Hello everyone, class 8 APC books from ML Agrawal, exercise 1.5, question number 7. Rahul had a rope of 3 hole 225 hole 4 by 5 मीटर लॉन्ग। एक राहुल के पास रस्सी है जिसकी लंबाई 325 होल 4 by 5 मीटर लंबी है। बोला ये जा रहा है कि ही कट ऑफ 150 होल 3 by 5 मीटर लॉन्ग पीस, उसमें से वह एक पीस काट लेता है 150 होल 3 by 5 मीटर का, ठीक है। देन ही डिवाइडेड द रेस्ट, और तब जितनी रस्सी बचती है ऑफ द रोप इनटू 3 पार्ट्स, उसको क्या कर देता है, उस बची हुई रस्सी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इक्वल, यदि 3 इक्वल पार्ट की है तो लेंथ इक्वल ही आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, आपको प्रत्येक पार्ट का लेंथ फाइंड आउट करना है। यदि इक्वल होगा, एक पार्ट का आपको लेंथ मिल जाएगा तो तीनों का लेंथ सेम रहेगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप इक्वल होता है 325 होल टू 4 by 5 मीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 1629 by 5 मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ अ पीस फ्रॉम रोप, और जो कि रस्सी, जो कि पार्ट पीस टुकड़ा उस रस्सी से काटकर बाहर कर लिया जाता है, वो है 153 by 5 मीटर। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे 753 by 5 मीटर आ जाएगा। और रेस्ट जितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो टोटल में से जो पीस काटा गया उसको हम माइनस कर देंगे, तो टोटल है 1629 by 5 माइनस हो जाएगा 753 by 5। डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, माइनस कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में, तो 876 by 5 मीटर ये रस्सी बची हुई है। क्लियर है। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 पार्ट का लेंथ आ जाएगा 876 5 मीटर रोप डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल लेंथ। सो द लेंथ ऑफ अ पीस 876 by 5 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। इंटू का सिंबल लाएंगे, ये 3 by 1 है तो 1 by 3 हो जाएगा, 3 से रेड्यूस कर देंगे 876 तो 292 आ जाएगा, 292 by 5 आ जाएगा, और 292 by 5 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसे हम कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देंगे 58 होल 2 by 5 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, और यदि ये 58 होल 2 by 5 मीटर एक लेंथ का आता है, तो जो 2 एक्स्ट्रा और भी पीसेस बनेंगे उनका भी लेंथ सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, इफ़ 3 होल 1 by 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज़ 343 होल 3 by 8 रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आपको फाइंड आउट करना है 4 लीटर्स का। आपको ये बताया गया कि यदि एक से ज़्यादा का दिया गया होता है तो एट फर्स्ट क्या करते हैं, 1 का फाइंड आउट करते हैं यूनिटरी मेथड के द्वारा। 1 का फाइंड आउट करने के बाद जितने का भी पूछा जाएगा, कम या ज़्यादा का, मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लिया जाएगा। एक का फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो लिखा जाएगा इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1 by 2 लीटर पेट्रोल इज़ रुपीज़ 340 होल 3 by 8 रुपीज़, सो द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल हो जाएगा 3 होल 1 by 2 से डिवाइड कर देंगे 340 होल 3 by 8 डिवाइडेड बाई 3 होल 1 by 2। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 23 by 8 आ जाएगा, और इंटू का सिंबल डिवीज़न के स्थान पे लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी 3 2 6 7 by 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 by 7। रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 2 2 4 8 एंड 7 से काट देंगे 27 23 को, तो आंसर आ जाएगा 389। अब किसी एक नंबर से रिड्यूसिबल नहीं है तो आंसर के रूप में लिख देंगे 389 by 4, यानी ये आ गया 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट। क्लियर है। अब 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट आ गया तो हम 4 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो लिखेंगे शो द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर पेट्रोल इक्वल हो जाएगा 389 by 4 इंटू 4 by 1, मल्टीप्लाई करना है, और 4 से 4 रेड्यूस हो जाएगा तो आंसर के रूप में आ जाएगा 389 रुपीज़ 4 लीटर पेट्रोल का रेट। दैट्स ऑल। आपको मैं बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th और 10th के इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन और इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। धन्यवाद।